एवरीवन, वेलकम टू द ड्रोनस ड्रोनस की इस क्लास में आप सभी लोग को स्वागत है। शायद आप लोग प्रॉपर्ली आप लोग मेरा बात सुनाई दे रहा है आप लोग को। मैं जो शेयर कर रहा हूँ ये भी आप लोग को दिखाई भी दे रहा है। एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बोलिएगा, जरूर आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, सुनाई दे रहा है क्या, एक बार आप लोग जरूर बोलिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ आज का जो ये क्लास आप लोग को पता है एवरीडे ये क्लास होता है ड्रोनस के यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोग को फ्री में देखने के लिए मिलेगा। और ये क्लास आप लोग को एवरीडे रात को 8 बजे क्लासेस होता है। और ये क्लासेस 8 बजे आज का जो क्लास होगा ये होगा आपका 21 फरवरी का क्लास, जो डेली करंट अफेयर्स रिव्यू जो क्लासेस आपका होता है, ठीक है। और ये क्लास ज्यादातर आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, बैंक, ईएसआईसी और आरबीआई के ऊपर में होता है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो जितना सारा और भी आपको एग्जाम्स होता है, जैसे पीएससी का एग्जाम्स होता है, जैसे आपका एसएससी का एग्जाम्स होता है, जैसे आप लोगों का यूपीएससी का एग्जाम्स होता है, तो सभी के लिए आप लोग का ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट में काम में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग ये क्लास अब स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। एकदम सभी लोग जुड़ जाओ भाई इस क्लास के अंदर, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग आ जाओ। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है ये जो क्लास डेली करंट अफेयर्स क्लासेस रिव्यू, जो आपको इस चैनल में देखने के लिए मिलेगा। तो चलो देर मत करके ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहले क्लास का पहले वाला जो सेशन हमने जो डिस्कस किया है उसका क्या क्वेश्चन आपको आने वाला है, तो जरूर आप लोग जरूर इस पे कॉपी पेन में लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जो चीज आप लोग को नहीं आपको जानकारी मिलेगा है तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखो, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आज का 21 फरवरी वाला क्लास के अंदर। बोला गया हु हैज लॉन्च द फर्स्ट कलर सुवेनियर कॉइन ऑन पंचतंत्र ऑन द ओकेशन ऑफ द 17 फाउंडेशन डे इन द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड द मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसपीएमसीआईएल बोला जाती है। तो देखो, ऑप्शन ए में है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी में है आपका राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी में है आपका नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी में है आपका अमित शाह। तो आइए आप लोग कमेंट करके जरूर बोल दीजिए इसका करेक्ट और सही आंसर को क्या होगा, क्योंकि ये इसका कमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यस यस, बहुत लोगों ने कमेंट किया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और भी लोग कमेंट करो भाई, जो जो लोग क्लास को वॉच कर रहे हो क्लास को कमेंट जरूर करना है क्या होगा राइट एंड करेक्ट आंसर, ठीक है। एकदम करेक्ट आप लोगों ने बोला, यस इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, वेरी वेरी गुड। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा। देखो, जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इस क्लास के अंदर में, देखो जब स्क्रीन में आपको दिखाई भी दे रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन has launched the first color souvenir coin Panchatantra was the occasion of the 17th Foundation Day, Security Printing and the Mining Corporation of India Limited, SPMCIL. The finance minister is addressed the state on upskilling, the acquiring the new skills, upgradation that to meet the technology driven economy. Further, she emphasized on the ramping up the quality of the products and the best MPMCIL as lead producer of the currency and other the solvent products, जिसके ऊपर में काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को शायद अब देख कर ही पता लग रहा है इसका आंसर क्या क्या होगा और इसके क्या क्या क्वेश्चंस होगा, ये आपको देख कर ही पता लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे जो आपका ये जो इंफॉर्मेशन में है ना, जो क्या इंफॉर्मेशन में जो एस एम पीसीएल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस आप लोग को क्वेश्चंस में आएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या ना, ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो ये हुआ है एस्टेब्लिशमेंट, जरूर लिखिएगा। ये हुआ है एस्टेब्लिशमेंट आपका 10 फरवरी, मैं फिर से बोल रहा हूँ 10 फरवरी एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसका ईयर है कितना ना, ईयर है आप लोग जरूर लिखिए 2006। तो 2006 में ये फॉर्म्ड हुआ है, ये जरूर लिखिएगा, क्योंकि 10 फरवरी ये एस्टेब्लिश हुआ था और इस ईयर में 2022 में इसका 17 फाउंडेशन ने पालन किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इसका हेडक्वार्टर, जहाँ लोकेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये मेरे ख्याल से सब लोग को पता ही है, ये न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर, ओके। और जब आप लोग को पूछा जाएगा इसका मतलब चेयरपर्सन में, चेयरपर्सन का मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी आप लोग बोलो, ये हाल ही में कौन है ना, ये है आपका कौन ना, तृप्ति पात्र घोष। कौन है, तृप्ति, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ तृप्ति पात्र घोष होगा राइट एंड करेक्ट आंसर, ठीक है, एकदम। तो ये आपका चेयरमैन क्या मैनेजिंग डायरेक्टर, जरूर लिख लीजिएगा। और इसके साथ साथ ये जो आपका इंस्टीट्यूशन है, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशन जो भी आप लोग बोलो, ये किसके ऊपर में काम करते हैं ज्यादातर, जैसे करते हैं करेंसी नोट के ऊपर काम करती है, जिस तरह से काम करती है आपका सिक्योरिटी पेपर्स के ऊपर काम करती है, जो सिक्योरिटी पेपर्स होता है, उसके साथ साथ ये काम करती है जिस तरह से आपका जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प होता है ना, नॉन जुडिशियल स्टैम्प, जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प होता है,
तो इसके ऊपर भी ये आपका मतलब ये काम करती है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और भी चीज बोलूंगा, जैसे पोस्टेज स्टैम्प होता है, आप लोग को तो पोस्टेज स्टैम्प के बारे में तो पता ही है, पोस्टेज स्टैम्प होता है, तो इसके ऊपर भी ये काम करते हैं। ये आपका कौन सा ना, ये SPMCIL। तो इसलिए आप लोग जरूर ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में इसके साथ साथ मैं निर्मला सीतारमण की बात क्यों मैं बोल रहा हूँ, निर्मला सीतारमण का बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये सारा चीज आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट के काम में अंदर आपको आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो सब लोग? किसी को तो डाउट नहीं? डाउट होगा तो तुरंत आप लोग कमेंट करके बोलिएगा सर। चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आने पहले ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये कौन है आप लोग को पता ही है, ये है आपका निर्मला सीतारमण, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग को क्लियर हो चुका है। तो चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो दिखाई दे रहा है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का क्लास के अंदर। बोला गया है, द क्विट टोबैको ऐप हैज लॉन्च्ड by which organization to support people to quitting the use of tobacco in all forms। देखो ऑप्शन ए में है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी में है आपका NPCI, ऑप्शन सी में है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी में है आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो आइए स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिए इसका करेक्ट और सही आंसर आपको क्या लग रहा है। एकदम वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम करेक्ट आप लोगों ने बोला, यस एकदम करेक्ट। इसका सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन ए, मतलब WHO होगा आपका करेक्ट एंड राइट आंसर। वेरी वेरी गुड। और इसके साथ साथ हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी हम लोग देख लेंगे इस स्क्रीन के अंदर। देखो इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, Now, World Health Organization WHO, the Southeast Asian region ASEAR launched the Quit Tobacco app. The application helps to people gives up the use the tobacco in all forms, including the smokeless and the owner newer products. The app was launched by Dr. Poonam Khetripal Singh, Regional Director of the WHO SEAR, during the WHO ASEAR long commit to quit the campaign. In this latest tobacco control, the initiative by the WHO Southeast Asian Organization इसमें अंदर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को शायद सब कुछ क्लियर है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन को पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चंस के अंदर। अभी हम लोग जो चीज पढ़ेंगे, इस WHO के बाद जब आ रहा है तो आप लोग को तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा इन स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर है? जेनेवा इन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर। जब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इसका फाउंडेशन कब हुआ है, तो जब फाउंडेशन का जब बात आएगा तो जरूर लिखिएगा, ये फाउंडेशन हुआ है आपका 7 अप्रैल 1948। कब हुआ है ना? 7 अप्रैल 1948 में इसका हुआ है फाउंडेशन, ठीक है। और जब पूछा जाएगा स्टूडेंट्स इसके बारे में ही, जब इसका डायरेक्टर जनरल हाल ही में कौन है, तो डायरेक्टर जनरल का जब बात आएगा तो लिखिएगा टेंडर्स एंथम। इसका कौन है? टेंडर्स एंथम इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? टेंडर्स। जिसको स्पेलिंग नहीं पता तो आप लोग जरूर लिखिएगा स्पेलिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका टेंडर्स एंथम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एकदम मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर है, तो किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट होगा तो तुरंत कमेंट करके जरूर बोलिएगा। और इसके साथ साथ ये जो पिक्चर में अंदर दिखाई दे रहा है, देखो ये टोबैको रिमूव करने के लिए ऐप हाल ही में इंट्रोड्यूस हो चुका है एकदम। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग को क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट होगा तो तुरंत आप लोग कमेंट करके स्टूडेंट्स बोलिएगा। चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी किसी को डाउट होगा तो जरूर कमेंट करके आप लोग बोलिएगा। एक बार क्लियर हो कि क्लियर नहीं हो आप लोग बाद में बोल दीजिएगा जरूर। तो आइए आप लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोला गया है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज बोला गया है, नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु co-chaired the fourth India Australian Energy Dialogue recently with his the Australian counterpart। तो देखो स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन ए में है आपका हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन बी में है आपका राजकुमार सिंह, सी में है आपका प्रहलाद जोशी, ऑप्शन डी में है आपका अश्विनी वैश्य। तो आइए आप लोग कमेंट करके कोशिश कीजिए इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी फास्ट कमेंट कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी वेरी गुड, एकदम करेक्ट आपने बोला, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा क्या, राजकुमार सिंह होगा राइट एंड करेक्ट आंसर, मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में RK सिंह बोला जाती है, ठीक है। तो अब चलो हम देखते हैं इसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखो जो आप लोग को स्क्रीन में दिखाई भी देगा ये इन्फॉर्मेशन क्या पढ़ना पड़ेगा ना, फोर्थ इंडियन ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग was co-chaired by Union Minister for Power and the New Renewable Energy RK Singh and the Australian Energy Emission Reduction Minister Agnes Taylor. Energy translation was major area discussion in the dialogue and both the energy ministers. Energy translation activities
in their representative countries with the focus of renewable energy efficiency, storage, EVs, critical आपका minerals mining etc. also इसमें अंदर में काम कर रहा है। ठीक है, एकदम। तो मेरे ख्याल से आप लोग को शायद क्लियर हो चुका है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट ये भी आप लोग देख लेना, ये जो हाल ही में जो इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का जो अभी ये मतलब साइंड हुआ है, एक इसके ऊपर में जो साइंड हुआ है, इसका क्या बोला गया है, इसका बोला जाता है लेटर ऑफ इंडेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेटर ऑफ इंडेंट। लिखिएगा जरूर, लेटर ऑफ इंडेंट इसको बोला जाती है। ठीक है, एकदम। और जिसको शॉर्ट फॉर्म में LOI भी बोला जाती है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट होगा तुरंत आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा आप लोग। ओके, और इसके साथ साथ इसके अंदर में हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, कौन सा ना, मिनिस्टर पावर के अंदर में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मिनिस्टर पावर से भी हम लोग का क्वेश्चन स्टैटिक और करंट अफेयर्स में पूछी जाती है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हम लोग का आएगा इसके अंदर में, ये जो मिनिस्ट्री ये कब फॉर्म्ड हुआ है, तो फॉर्म के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लिखिएगा 2 जुलाई, एक्सट्रीमली सॉरी, 2 जुलाई आपका 1992 में इसका हुआ था एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका जो प्रेसिडेंट मिनिस्ट्री मतलब ये मिनिस्ट्री पहले मतलब एक और मिनिस्ट्री के साथ जो ये हुआ था, उसके बाद ये मिनिस्ट्री अलग करके फॉर्म हुआ था। तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ऑफ रिसोर्सेस। क्या था? तो लिखिएगा जरूर, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेस। लिखिएगा एनर्जी एंड रिसोर्सेस। ओके, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट सब लोग को क्लियर है, ये तो आप लोग को जरूर पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में जो पावर सेक्रेटरी हाल ही में कौन है, तो लिखिएगा जरूर ऑलोक कुमार हाल ही में पावर सेक्रेटरी। कौन है? ऑलोक कुमार। ये है आप लोग का कौन? एक IAS ऑफिसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट होगा तो तुरंत कमेंट करके आप लोग बोल दीजिएगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जरूर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन होता है। और इसके साथ साथ ये जो पिक्चर में अंदर आप लोग देख रहे हो, ये है आपका RK सिंह, जो आपको सबको भी पता है, एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग को क्लियर हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जब क्लियर होने के बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के पहले एक जरूर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगा। ये देखो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है द द्रोणास ऐप। इस ऐप को जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप को डाउनलोड करने से आपको फायदा क्या मिलेगा? फायदा यही मिलेगा, आप इसमें जितना सारा मॉक टेस्ट होता है द्रोणास के जरिए से, ये सारा मॉक टेस्ट आप इस ऐप के थ्रू आप लोग दे पाएंगे। ठीक है, और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, जहां पर इस ऐप को आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए भी किसी भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग एवरी पेज के अंदर नीचे में 2 नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो नंबर पे आप लोग जरूर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम। और उसके साथ साथ इस द्रोणास का एक और भी ऐप, इसका नाम है एडू पॉइंट ऐप। इसको भी आप लोग डाउनलोड करिएगा, क्योंकि इस ऐप को डाउनलोड करने से आपको फायदा क्या मिलेगा? फायदा यही मिलेगा, जैसे आप लोग को एवरीडे रात को 8 बजे जो आपका डेली जो आपका करंट अफेयर्स GK एंड CA क्लासेस आपको देखने के लिए एवरीडे मिलता है। इसके साथ साथ बाकी जो सारे क्लासेस होता है, जिस तरह से GS क्लासेस होता है, जिस तरह से बाकी जिससे GI मैथ्स इंग्लिश क्लासेस होता है, ये क्लासेस देखने के लिए आपको इस ऐप पे ही आपको जाना पड़ेगा, आपको फ्री में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस ऐप में जाइए, और इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे चुके हैं, तो जाइए आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसके साथ साथ जहां पर आप लोग इस लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक इसके नीचे में एक और ऐप को लिंक आपको मिलेगा, उसका नाम है डोनस का टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करने से आपको फायदा बहुत मिलेगा। जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, तो कोई भी रिजल्ट पब्लिश होगा, तो इस तरह से इस क्लासेस का जो आपको PDF ये भी आप लोग को तुरंत मिल जाएगा इस क्लास के अंदर। तो इसलिए मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स, आप लोग तुरंत इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एकदम। तो सब लोग को क्लियर हो गया मेरा बात। और किसी को डाउनलोड करने से कोई भी दिक्कत होगा तो इस नंबर में कॉल कीजिए, आप लोग को तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो चीज बोला गया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is the name of the scheme launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment for the welfare of the denotified, nomadic and the semi-nomadic tribal communities? तो देखो, ऑप्शन ए में है आपका डिफ्ड, ऑप्शन बी में आपका फीड, ऑप्शन सी में आपका नीड, ऑप्शन डी में है आपका सीड। तो आइए आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिए इसका कमेंट आपको क्या लग रहा है। ठीक है, वेरी फास्ट आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वेरी फास्ट आप लोग आइए और बोलिए आप लोगों का क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। ठीक है, वेरी फास्ट कमेंट करके जरूर बोलिए आप लोग। एकदम करेक्ट। जो लोगों ने ऑप्शन सी डी का आंसर बोल रहा है, एकदम करेक्ट आप लोग बोला है, ऑप्शन डी होगा राइट एंड करेक्ट आंसर, सी होगा इसका राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, ये भी हम लोग देख लेते। देखो, जो इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा इस क्लास के अंदर, बोला यूनियन मिनिस्टर
social justice of empowerment, Dr. Virendra Kumar has launched the central sector scheme named the Scheme of the Economics Empowerment for DNTS, जिसको शीट बोला जाती है. Dr. Ambedkar International Center, New Delhi, the total financial outlay of seed scheme expectedly 200 crore spent over the period of 5 years starting financial year to 2021 to 22 and to 2025 to 26 इसमें काम करेगा. तो इसलिए मैं बोलूंगा इस चीज आप लोग जरूर लिखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आप लोग को आएगा और किसके ऊपर हो रहा है तो आप लोग को देख कर ही पता लग रहा है तो इसके बारे में आप लोग को लग गया पता. और जो देखो जो बीच में अंदर में है आपका जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का जो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसका आपका करेक्ट एंड राइट आंसर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग को क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बोलिए. चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर. चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है तुरंत हम लोग देख लेते हैं स्क्रीन के अंदर में. क्वेश्चन नंबर 5 आज के क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोला गया है द वेस्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम SIDBI हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट. तो देखो ऑप्शन ए में है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है तेलंगाना, ऑप्शन डी में है आपका कौन उत्तराखंड. तो आइए तुरंत आप लोग कमेंट करके बोलिए इसका सही और करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार कमेंट करके जरूर बोल दीजिएगा. एकदम करेक्ट आप लोगों ने बोला, यस यस ये होगा आपका ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल होगा राइट एंड करेक्ट आंसर. नहीं, बाकी लोग का गलत हो गया है, वेस्ट बंगाल होगा राइट एंड करेक्ट आंसर. और इसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ये भी हम लोग देख लेंगे. देखो जो इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें अंदर क्या बोला है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI has launched the Waste of the Wealth Creation program for the women in the Sundarbans in West Bengal. In this, the women will make the ornaments of the source species, the fish of scales. SIDBI will extend the benefit to 50 women that indirectly generate the revenues from the alternative of livelihoods. जिसके अंदर में काम करेगा. ठीक है एकदम. तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आपको लग गया करेक्ट, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके साथ हम लोग और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा ये भी हम लोग देख लेंगे. देखो इसके साथ जो पढ़ना पड़ेगा SIDBI के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो SIDBI के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे SIDBI एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, फाउंडेड कब हुआ है. तो फाउंडेड का बाद जब बोल रहा है तो जरूर लिखिएगा इसका हुआ है आपका 2 अप्रैल. कब हुआ है? 2 अप्रैल इसका हुआ है फाउंडेशन इन 1990 इसमें हुआ है फाउंडेशन. ठीक है, और इसके साथ पढ़ना पड़ेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. इसका हेडक्वार्टर आपका है लिखिएगा लखनऊ के अंदर. इसका हेडक्वार्टर क्या पर है, लखनऊ के अंदर इसका हेडक्वार्टर है. ओके, और हाल ही में इसका जो अभी मतलब CMD कौन है, मतलब SIDBI का CMD के बारे में जब पूछा जाएगा तो CMD जरूर आप लोग लिखिएगा इसका है आपका S रामानंद. कौन है? S रामानंद होगा राइट एंड करेक्ट आंसर. ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब लोग क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट होगा तुरंत कमेंट करके आप लोग बोल दीजिएगा किसी को डाउट होगा तो. और इसके साथ साथ ये जो पिक्चर आपको दिखने लग रहा है स्क्रीन के अंदर, ये है आपका SIDBI का जो लोगो आप लोग को पता ही है, ये आपको जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर हो, किसी को डाउट तो नहीं है? तो चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर. चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया हम लोग तुरंत देखते हैं स्क्रीन के अंदर. देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो बोला गया है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोला गया है द एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक टू डेवलप डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर द फूड एंड इंक्रीज इकोसिस्टम. तो देखो ऑप्शन ए में है आपका क्या, ऑप्शन ए में है आपका यस बैंक, ऑप्शन बी में है आपका एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी में आपका HDFC बैंक, ऑप्शन डी में आपका कोटक महिंद्रा बैंक. तो आइए स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करके कोशिश करके बोलिए इसका सही और करेक्ट आंसर को क्या लग रहा है. ठीक है, एकदम करेक्ट. जो जो लोग यस बैंक ऑप्शन ए बोल रहे हो एकदम करेक्ट आप लोगों ने बोला, वेरी गुड. ऑप्शन ए यस बैंक होगा राइट एंड करेक्ट आंसर, वेरी वेरी गुड. और इसके साथ साथ हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा ये भी हम लोग देखेंगे. देखो इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या ना, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग यस बैंक has launched the Agri Infinity program to digital financing solution food and agriculture sector ecosystem by the monitoring the entrepreneurial ventures in the field of the agri fintech startup the working the financial innovation across the food agriculture venue of the आपका chain are eligible to apply under the प्रोग्राम एट कैन द वर्क यस बैंक डिजिटल फॉर सॉल्यूशन, जिसके बारे में काम कर रहा है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ये तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको लग गया है करेक्ट. और इसके साथ साथ इन यस बैंक के बारे में हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं तो यस बैंक के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा. जब पूछा जाएगा यस बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो यस बैंक एस्टेब्लिशमेंट हुआ है आपका 2004 में. कहाँ पर हुआ है? 2004 में इसका हुआ है एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, जब आप लोग को पूछा जाएगा यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर आपका है महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर. कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है. जब आप लोग को पूछा जाएगा यस बैंक का हाल ही में अभी CEO कौन है,
तो सीईओ का बाद जा पा रहा है तो लिखिएगा आपका प्रशांत कुमार। कौन है? लिखिएगा प्रशांत कुमार है इसका हाल ही में सीईओ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी क्लियर? और इसके साथ साथ ये जो पिक्चर स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है, ये है आपका अग्रणी का पिक्चर जो आपका येस बैंक इसके साथ साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स सब लोग को क्लियर है, तो किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट होगा तुरंत कमेंट करके जरूर बोलिएगा। और इसके साथ साथ हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। 7 के आने के पहले की इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगा। देखो, द ड्रोनस के जरिए से कोलकाता पुलिस का सब इंस्पेक्टर का जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इस मॉक टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग को इंटरेस्ट हो तो इस नंबर पे आप लोग जरूर कॉल कीजिए, आप लोग को तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स 2022 का, सॉरी, डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स 2022 का भी आपका मॉक सीरीज भी ये स्टार्ट हो गया है। इसके लिए भी कोई भी इंटरेस्ट हो तो इस नंबर में कॉल कीजिए, आप लोग को जरूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और मेरा मानो तो ये दोनों मॉक टेस्ट सीरीज बहुत बेहतर है, मैं खुद देखा हूँ, बहुत बेहतर है। तो इसलिए मैं बोलूंगा, मैं अमित सर मैं खुद बोल रहा हूँ, तो इसको आप लोग जरूर खरीदिए, आप लोगों का बहुत काम में आ जाएगा। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? तो चलो हम लोग आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में जो चीज पूछा गया है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में है क्या क्वेश्चन। Now, in 2017, SEBI has formed the Committee of the Cooperative Governance, which recommended the separating the roles chairman and MD and CEO of listed entities. तो देखो ऑप्शन इसमें बोला है who had the head of this committee. ना ए में है देखो आनंद महिंद्रा, ऑप्शन बी में है आपका साइरस पुनवाला, ऑप्शन सी में आपका दिलीप आपका शिवांगी, ऑप्शन डी में उदय कटक। तो आइए स्टूडेंट्स आप लोग तुरंत कमेंट करके कोशिश करके बोलिए इसका करेक्ट और सही आंसर आपको क्या लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग कोशिश करके जरूर बोलिएगा। तो एवरीथिंग बहुत लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, एकदम बात एकदम सही बोला आपने। यह होगा ऑप्शन डी, उदय कोटक होगा राइट एंड करेक्ट आंसर। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो उदय कोटक तो आपको पता ही है, उदय कोटक है आपका जो फाउंडर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, जो आपको पता ही है। तो ये आपका जो इसका फाउंडर है, जो हाल ही में आपका सेबी के अंदर में है। तो चलो हम लोग इसके साथ देखते हैं, इसके साथ हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा। देखो इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा क्या ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी has board of decided to make the provision separation of the roles the chairperson at MD and CEO as the voluntary against the mandatory. Earlier the market, the regular has the June 2017 set up the committee on corporate governance under the Uday Kotak with the view of the SIC recommendation to further enhance the corporate governance norms to for listed companies, जिसका अंदर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर है। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी पढ़ लीजिएगा, सेबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। तो सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, लिखिएगा 12 अप्रैल कब हुआ है, 12 अप्रैल में हुआ है इसका एस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर ऑफ 1992 के अंदर। ठीक है, जब पूछा जाएगा सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर का जब बात आएगा तो लिखिएगा जरूर हुआ है आपका मुंबई के अंदर। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। और जब आप लोग को पूछा जाएगा सेबी का हाल ही में चेयरपर्सन कौन है, तो चेयरपर्सन में जब पूछा जाएगा लिखिएगा अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी है इसका चेयरपर्सन। ठीक है एकदम। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर हो चुका है। और सेबी जो अभी हाल जो फॉर्म हुआ है, मतलब ये जो एक्चुअली सेबी फॉर्म हुआ है मतलब इन द ईयर ऑफ 1988 में हुआ है। तो मेरे ख्याल से 92 में क्यों बोला 92 इसलिए मैं बोला, सेबी को अकॉर्डिंग टू कमिटी करके सेबी को स्टैट्यूटरी करा दिया था। कौन सा कमिटी ना, लिखिएगा नरोसिंघम कमिटी के साथ साथ। कौन सा कमिटी? नरोसिंघम कमिटी। तो ये इन्फॉर्मेशन में आप लोग जरूर लिखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है एकदम। और इसके साथ साथ ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के अंदर, ये सेबी का पिक्चर है, आप लोग को सबको ही पता है, तो जरूर आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है एकदम। तो चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो चीज पूछा गया हम लोग को देखकर पता लग रहा है क्लियरली ना, पूछा गया है who will be the head the apex committee on the G20 secretariat from the over the preparations for G20 India Summit 2023। तो इस पे देखो ऑप्शन ए में जो चीज मिल रहा है होम मिनिस्टर, ऑप्शन बी में मिल रहा है एक्सटर्नल आपका अफेयर मिनिस्टर, ऑप्शन सी में मिल रहा है आपका G20 शेरपा, ऑप्शन डी में मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर। तो आइए आप लोग तुरंत कमेंट करके कोशिश कीजिए इसका सही और करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। एकदम 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 बहुत लोगों ने बोला वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप लोगों का आंसर वेरी गुड है, एकदम करेक्ट। ऑप्शन डी होगा राइट एंड करेक्ट आंसर, मतलब प्राइम मिनिस्टर होगा सही एंड करेक्ट आंसर। वेरी गुड एकदम। और इसके साथ साथ हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। जो चीज पढ़ना पड़ेगा आपको स्क्रीन के अंदर क्या बोला गया है ना, बोला गया इंडिया विल होल्ड द प्रेसिडेंसी द G20 इन द 1st December 2022 to 30 November 2023 and the G20 summits will be held
इंडिया इन द 2023 18 एडिशन, जो हाल ही में 23 में ये होगा, ये 18 एडिशन होगा. For the present preparation, the government has approved the setting up the G20 Secretariat and its reporting the structure. The G20 Secretariat will be guided an apex committee by the head of Prime Minister, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PM बोला जाती है. ठीक है एकदम. तो मेरे ख्याल से आप लोग को इन्फॉर्मेशन आपको पता लग गया है. और इसके साथ साथ सभी का इन्फॉर्मेशन आपको तो पता ही है. इसमें जो G20 शेरपा किसको बोला जाते हैं? शेरपा बोला जाते हैं पीयूष गोयल को. किसको बोला जाते हैं? ना, पीयूष गोयल को बोला जाते हैं शेरपा. ठीक है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा क्लास के अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर. और इसके साथ साथ हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जरूर G20 के बारे में. इसमें आप लोग को पता ही है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था. इसका फॉर्मेशन हुआ था, आपका लिखिएगा जरूर, फॉर्मेशन हुआ था 26 नवंबर में इन द ईयर ऑफ 1999. 1999 में इसका हुआ था फॉर्मेशन. ठीक है, जब पूछा जाएगा आप लोगों को इसका हाल ही में आपका प्रेस चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन का जब आएगा बात तो जरूर लिखिएगा चेयरमैन होगा जो. तो ये आपका जोको विडोडो, जो लिखिएगा जोको विडोडो होगा राइट आंसर, विडोडो. ठीक है, तो ये होगा आपका करेक्ट एड्रेस जोको विडोडो, इसका हाल ही में चेयरमैन. ठीक है एकदम. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट होगा तुरंत कमेंट करके बोलिएगा. और इसके साथ साथ ये पिक्चर लग रहा है स्क्रीन के अंदर, ये आपका नरेंद्र मोदी है हाल ही में इसका जो सेक्रेटरी G20 का है. ठीक है एकदम. तो चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्या पूछा गया है. चलो क्वेश्चन नंबर 9 में जो चीज पूछा गया है तुरंत हम लोग देख लेते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में जो चीज पूछा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में जो चीज पूछा गया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का क्लास के अंदर. बोला है देखो, who has authored the book title how many United States abundant piece of the revenant of the world. तो देखो ऑप्शन ए में आपका रोनाल्ड हॉल, ऑप्शन बी में J.K. राउलिंग, सी में आपका रस्किन बॉन्ड, सी में है आपका सैमुअल मॉन्ड. तो आइए आप लोग कमेंट करके बोल दीजिए जिसका करेक्ट सही आंसर वो क्या लगेगा. ठीक है एकदम करेक्ट. बहुत लोगों ने आंसर दे रहा है, वेरी गुड. कोई लोग आंसर को सही दे रहा हो और कोई लोग आंसर को थोड़ा गलत दे रहा हो. ठीक है, कोई इशू नहीं, आप लोग बोल दीजिएगा जरूर. एकदम करेक्ट बोला. इसका सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैमुअल मॉन्ड होगा राइट करेक्ट आंसर. वेरी वेरी गुड, एकदम करेक्ट आप लोगों ने बोला. और इसके साथ साथ हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी हम लोग तुरंत देख लेते हैं स्क्रीन के अंदर, जो आप लोग के लिए आप लोग को पता लग जाएगा. इसके साथ एक दो तीन इन्फॉर्मेशन आप लोग जरूर लिखिएगा. इसमें किसका वार का बारे में पूछा गया है, तो इसमें आपको वियतनाम वॉर मिलेगा, वियतनाम वॉर के बारे में मिलेगा. जो वियतनाम वॉर 55 में हुआ था, 1955 में हुआ था. कब तक चला था? 75 तक चला था. ठीक है, इसके अंदर आप लोग को मिलेगा कोरियन वॉर. क्या मिलेगा? कोरियन वॉर इसमें मिलेगा. कोरियन वॉर कब हुआ था? तो 50 में हुआ था, 1950 में ये हुआ था, 53 तक चला था. और इसके साथ साथ ये भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 2. तो वर्ल्ड वॉर 2 आपका कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 ये भी लिखिएगा, ये हुआ था 1939 में ये हुआ था और खत्म हुआ था ये 1945 में. तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को एकदम क्लियर लग गया, पता क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर. एकदम वेरी गुड. इसके साथ साथ ये जो पिक्चर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये जो बुक जो हाल में पब्लिश किया है सैमुअल मॉन्ड ने. ओके एकदम. तो चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे पहले की इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगा. देखो ये एक बुक जो है द द्रोणस्की रिसर्च जिसका नाम है द गेम चेंजर. द गेम चेंजर बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इस बुक में आपको WBCS प्रीलिम्स के ऊपर 20 फुल मॉक लेंथ सीरीज आपको मिल जाएगा विद सॉल्यूशन. और इसके साथ साथ 5 प्रीवियस ईयर का भी विद फुल मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा विद सॉल्यूशन. तो इस बुक को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा. और डाउनलोड नहीं, एक्सक्यूज सॉरी, इस बुक को आप लोग खरीद लीजिएगा. इसको खरीदने के लिए आपको फ्लिपकार्ट में जाना पड़ेगा. फ्लिपकार्ट वाला लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको लिखिएगा द गेम चेंजर, जरूर आपको मिल जाएगा. और इसके साथ साथ इस बुक का बंगाली वर्जन भी ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है हाल ही में. तो बंगाली को किसी को पता लगेगा तो आपको ये चाहिए तो बंगाली बुक भी आपको मिल जाएगा. और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख लीजिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगा. ठीक है, तो चलो हम लोग आ जाते हैं आज का क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के अंदर. तो देखते हैं आज का फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा गया है. आज का क्लास का जो फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. तो बोला गया है व्हिच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड Kunsavan's scheme for differently abled the person. तो देखो ऑप्शन ए में आपका पुदुचेरी, ऑप्शन बी में आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन सी में आपका दिल्ली, ऑप्शन डी में आपका लद्दाख. तो आइए आप लोग कमेंट करके कोशिश करके बोलिए इसका करेक्ट और सही आंसर को क्या लग रहा है. ठीक है, वेरी फास्ट कोशिश करके बोलिए. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत लोगों ने लद्दाख आंसर जो चीज बोल रहा है एकदम करेक्ट आप लोगों ने बोला, इसमें लद्दाख होगा सही एंड करेक्ट आंसर. वेरी वेरी गुड. और इसके साथ साथ क्या इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा,
इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, Ladakh Autonomous Hill Development Council AADHC, Leh has launched the cushioning scheme for difficulty abled persons. Cushioning means equal to all, fair to all. The aims to initiative of the accessible Ladakh. Under the new schemes, Leh Hill Council is providing the accessible devices technology needed to people 90% सब्सिडी जिसके अंदर में काम करेगा, ठीक है एकदम। और इसके साथ साथ एलईडीज के बारे में जरूर जब बात आ रही है तो इसका एक चीज मैं आपको जरूर बोल दूंगा, क्या ना एलएएचडीसी के बारे में, तो लिख लीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन। इसका हाल ही में जो चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन की जो बात आएगा तो लिखिएगा जरूर ये आपका मिस्टर तापसी गलसन, कौन है लिखिएगा मिस्टर तापसी गलसन होगा राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स एकदम। तो मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, डाउट होगा तुरंत कमेंट करके बोल दिएगा। और इसके साथ साथ ये देखो पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है लेह लद्दाख बारे में, जो हाल ही में ये ऑटोनॉमस हिल्स काउंसिल में लेह में है। और लेह के साथ साथ ये आपका हाईएस्ट आपका सिटी है इन इंडिया के अंदर में, ये भी आप लोग जानकारी लीजिए। तो किसी को कोई डाउट दिखा हो तो बोलिएगा। और इसके साथ साथ 1 to 10 क्वेश्चन हम लोग का पूरा खत्म हो गया है, तो आप लोग बोलिए किसी को डाउट है क्या, डाउट है कि नहीं होगा तो जरूर कमेंट करके आप लोग बोलिएगा डाउट है क्या नहीं, ठीक है एकदम। और इसके साथ साथ हम लोग आज का फर्स्ट वाला फेज इधर ही खत्म करते हैं, हम लोग नेक्स्ट फेज में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट फेज क्या है, आज का क्लास वर्क। आज का क्लास वर्क में देखो इसमें चारों क्वेश्चन से जो लोग आज नया क्लासेस कर रहे हो सब लोग को मैं बोलूंगा, इसमें आप लोग को कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको आंसर देना पड़ेगा, इस क्लास में ही देना पड़ेगा। तो आइए आप लोग फटाफट कमेंट करके बोलिए। सबसे पहले व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल समिट ऑन द रीइमेजिंग द म्यूजियम इन इंडिया, तो देखो इसमें ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्या होगा लिखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, व्हिच मिनिस्ट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2022, ये कौन नहीं ये कर रहे हैं आपका 22 में कर रहे हैं आपका इंडोनेशिया कर रहे हैं, और 23 में करेगा आपका इंडिया। नेक्स्ट वाला है क्रिस्पन रोस व्हिच वाज सीन न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग इन द व्हिच स्पीशीज, ये होगा आपका बटरफ्लाई, क्या होगा ना लिखिएगा बटरफ्लाई होगा राइट करेक्ट आंसर, ओके। चार में है देखो व्हिच इज द वेन्यू डिफेंस एक्सपो 2022, जो हाल ही में ये एग्जीबिशन कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है आपका गांधीनगर में, गांधीनगर जो गुजरात के अंदर में पड़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से चारों क्वेश्चन सबका आंसर आपको मिल गया है, किसी को डाउट नहीं, तो डाउट हो तो तुरंत चैट बॉक्स में बोलिएगा। और इसके साथ साथ जो जो लोग आप ये क्लासेस रिकॉर्डेड क्लास देखोगे वो भी किसी को डाउट होगा तो तुरंत चैट बॉक्स में आपको कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है। तो चलो आज का क्लास इधर ही खत्म होता है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर हाजिर हो जाएंगे आपका 22 फरवरी को क्लास को लेकर, ठीक रात को 8 बजे, ठीक है। तो सब लोग आ जाना, हाजिर हो जाना एक टाइम। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय गुड नाइट, सब लोग अच्छी में रहो, मजे में रहो, सावधान में रहो, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड आल्सो, गुड नाइट।